दूरबीन से दिखाई कैसे देंगे माफिया गुंडे जब आपने अपने साथ खड़े कर रखे हैं, अपने पीछे खड़े कर रखे हैं। जो भाजपा के एजेंडे में भाजपा के झंडे के नीचे आ गया, चाहे वो कितना ही बड़ा क्राइम करके आया हो, वो से जो है एक बार वंदे मातरम भारत माता की जय कहने की देर है, बस पता लगता है कि उसके सारे पाप धुल गए। प्रदेश में है किस्मत, वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हकीम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जनता के बीच में जाने से कतरा रहे हैं ये लोग। क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 4.5 साल में जनता की तरफ देखा ही नहीं कि जनता मर रही है, जिंदी है। केवल ये तो पोस्टर बैनरों पर फ्लैक्सियों पर सीमित होकर रह गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। लखनऊ का इको गार्डन मैदान आज गवाह बन रहा है किसान आंदोलन के एक अहम पड़ाव का। किसान महापंचायत, मुजफ्फरनगर के सफल किसान महापंचायत के बाद आज लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत है। लखनऊ में किसानों की दस्तक को लेकर के लगातार सियासी हलचल भी रही है। कुछ पोस्टर्स भी सियासी वायरल हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन किसानों ने आज दस्तक दे दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान के बाद कि तीनों काले किसानों के जो कानून है, कृषि कानून है, वो वापस लिए जाएंगे, उसके बाद भी किसानों को उनकी बात पर भरोसा नहीं था। और साथ ही उनके कुछ और मांग थे। मुख्य मांग जो एमएसपी की मांग थी, वो एमएसपी की मांग पर कोई बात प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। इसको लेकर भी किसान अड़े हैं। और अब तो किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 सूत्रीय 6 पॉइंट का एक खुला खत लिखा है। खुला खत जिसमें एमएसपी की गारंटी की मांग की गई है, बिजली कानून की बात की गई है, जो पर्यावरण से जुड़ा है, किसानों से जुड़ा कानून है, उसकी बात की गई है। जो किसान शहीद हुए हैं 750 किसान, उनको मुआवजा पुनर्वास की बात, साथ ही सिंधु बॉर्डर पर उनके लिए एक शहीद स्मारक के लिए ज़मीन की बात की गई है। अजय मिश्रा टेनी जो 120B के आरोपी हैं, लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया था, उनके बेटे पर आरोप है, मुख्य आरोपी है उनका बेटा। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग, ऐसे तमाम मांग लेकर के आज किसान इको गार्डन लखनऊ में जुटे हुए हैं। मैंने गेट से लेकर के और मंच तक की तस्वीर आपको दिखाई। किसानों का रेला है, सैलाब है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान आए हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक तस्वीर दिखाएं। दूर दूर से जो किसान आए हुए हैं, थके हुए हैं, राकेश टिकैत के आने से पहले वो आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। यहीं पर ज़मीन के किसान इस ज़मीन पर आराम कर रहे हैं। थोड़ी कुछ जो थके हुए हैं, थोड़ी नींद उसमें ले रहे हैं हल्की, जिससे फिर ताजगी आ जाए और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए कई किसान यहाँ पर हैं हमारे साथ। कहाँ से आए दादा? मुजफ्फरनगर से आए। मुजफ्फरनगर, राकेश टिकैत का घर। राकेश टिकैत ही नहीं, राकेश टिकैत के पिता, किसानों के सबसे बड़े नेता देश के जो माने गए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी कर्म भूमि, उनके जन्मभूमि से यहाँ पर मुजफ्फरनगर से किसान पहुँचे हुए हैं। जी, आप मोदी जी का ऐलान आपने सुना था? हाँ, हमने सुना था। हमें कोई विश्वास नहीं है उस पर। हाँ। और इतने जो है वो बिल उस संसद में वापस नहीं होंगे, इतना कुछ नहीं होगा। और एक हम योगी जी से भी एक वो करना चाहा कि हमारे जो गन्ने का पेमेंट है उसके बारे में क्या है। पिछले साल का हमारा गन्ना नहीं पेमेंट हुआ तो हम बिजली का बिल या ये कहाँ से दें? अच्छा, एक बात आप किस गन्ना पे आ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए, गन्ने की खेती के लिए और गन्ने के किसानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अक्सर चर्चा होती है। तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन गन्ना किसानों का पेमेंट का मसला आज भी वैसे का वैसा है। लेकिन राजनीतिक मंचों से, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैराना गए थे योगी जी, राजनीतिक मंचों से अक्सर हम सुनते हैं कि पिछले 5 साल में सही समय पर और सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को हुआ और आप लोग असंतुष्ट हैं। आखिर वजह क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि सब जुमला है, हमारा कोई वो नहीं हुआ। पिछले साल का पेमेंट जो हमारा रुका हुआ है, अब भी सहकारी चीनी मिल है हमारा। 183 करोड़ की चीनी हमारी रखी हुई थी मिल में, और 41 करोड़ का हमारा पेमेंट था, और उसमें 30 करोड़ ब्याज चला गया। और वहाँ हम जहाँ किससे पैसा मांगा वे क्या फेडरेशन करेगा? वो चीनी क्यों नहीं बेचते? 2 साल की चीनी रखी हुई है हमारी,
तो हमारी मांग है उनसे कि वो चिन्ह करके हमारे पेमेंट का वो करा जाए भुगतान। हमारा पिछला पेमेंट नहीं आया और अब जा 20 दिन हो गए गन्ना चलता हो कोई पेमेंट होया नहीं। जो योगी जी कह रहे हैं कि पेमेंट सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, तो किसको किया जा रहा है पेमेंट? ये हमें नहीं पता किसे कहा जा रहा है, हमारा तो पेमेंट हुआ नहीं है। मोरना सहकारी चीनी मिल है, ये तो सरकार का मिल है। जब इसका ही नहीं हो रहा तो और क्या होगा। अच्छा एक बात और, अभी 25 रुपए गन्ना पर समर्थन मूल्य भी बढ़ाया योगी जी ने, और खूब जोर शोर से उत्तर प्रदेश में प्रचार हो रहा है कि किसानों की अगर कोई चिंता करने वाली पार्टी है तो भाजपा है, और 25 रुपए कीमत बढ़ा दी। फिर आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं, 325 रुपए कुंटल की लागत आ रही, इसीलिए तो हम MSP पर जोर दे रहे कि MSP की गारंटी होनी चाहिए। अच्छा हाँ हाँ, पेट्रोल कितना महंगा है, अब हमारी जो लागत बहुत बढ़ रही है, तो कम से कम गन्ने का भाव 400 रुपए कुंटल होना चाहिए। ये है हमारी मांग। अच्छा आप कुछ डीजल पेट्रोल पे कुछ कह रहे थे? डीजल पेट्रोल तो इतनी महंगे कर दिया है, 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने 5 साल में। उससे पहले कोई बढ़ाया नहीं इन्होंने, योगी जी ने तो बढ़ाया नहीं कुछ, 5 साल में भी तो बढ़ाया। अब तो चुनाव नजदीक होगा, इसकी वजह से इन्होंने अपना वो कर रखा। अब इन्होंने तो मिट्टी गोली लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने। नहीं तो ये लॉलीपॉप जो आप बता रहे हैं दिया है, 2022 के चुनाव में इस लॉलीपॉप का असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा ये। नहीं तो इस लॉलीपॉप से, जो लॉलीपॉप दिया, इस लॉलीपॉप से योगी जी से आप लोग खुश नहीं हैं? ना, कोई कुछ नहीं है। महंगाई बहुत तोल दी, गैस पे भी, पेट्रोल डीजल पे कितनी महंगाई तोल दी, वो बताओ। किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा पक्का। नहीं वो तो कह ही रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा किसानों के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं हमारा पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर क्या सोच रहे हैं, ये जुमले हैं सब। कम से कम गन्ने का भाव 400 रुपए कुंटल होना चाहिए। MSP में वो बढ़ना चाहिए, वो तो खैर में बढ़ावांगे, लेकिन तो सहकारी मिल है मोरना का, उसमें देखो क्या है। ये राजनीतिक दावे जो बड़े बड़े होते हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये किसान है जो हमारे साथ हैं, ये राजनेता नहीं है, ये किसान है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप इनकी आवाज़ सुनिए, ये किसान बता रहे हैं कि जो राजनीतिक मंचों से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है। दादा आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, 15 दिन मुजफ्फरनगर से हूँ मैं भी। अच्छा। 15 दिन का भुगतान तय किया था सरकार ने, 15 में पेमेंट होगा। पिछले साल का नहीं अब तक आया। बच्चे कहाँ से स्कूल में फीस उधार नहीं ले मास्टर मांगता, कहाँ से फीस दें उनकी, बिजली के बिल कहाँ से दें, कहाँ से अपना भरण पोषण करें। परेशान है इस सरकार से। तो इस सरकार से आप परेशान हैं। 2022 का चुनाव आ गया है, अब तो आ गया मैं आपके पास आ रहा हूँ। 22 का चुनाव आ गया है। 22 के चुनाव के पहले मोदी जी आए और टीवी पे आकर के 9 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसान बिल वापस होंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के डर से किया है, लेकिन अब इस ऐलान के बाद क्या आप लोग, और माफ़ी भी मांगी, क्या आप लोग माफ़ कर दिए मोदी जी को? नहीं, माफ कैसे कर दे, अभी तो हमारा पेमेंट ही नहीं आया। हाँ। पिछले साल का अब आज तक पेमेंट नहीं हुआ। 45 दिन का पेमेंट रुक रहा सरकारी बिल का। तो क्या तय किया है 2022 में आप लोगों ने? तय तो ये क्या सरकार को हराऊंगे, एकदम फैसला कर लिया है दादा। फैसला कैसा करें और जब हमारी मान नहीं रहा कोई। हाँ। देखो सुनो, एक शायर ने एक शेर लिखा कि लिखा है, परदेश में है किस्मत, वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। यानी हाकिम बेदर्द है? बेदर्द है, अभी दर्द नहीं सुन रहे। मुख्यमंत्री प्रधान बेदर्द है, अभी फरियाद ही नहीं सुन रहे। बताओ क्या करें वहाँ, अपनी गुहार लगा रहे, सुन कोई रहा नहीं। अच्छा एक पोस्टर आया था, आप लोग को याद होगा 2-3 महीने पहले, कि लखनऊ गाजीपुर बॉर्डर तक तो ठीक है वहाँ जो कर रहे हो, लखनऊ की तरफ आना मत। पोस्टर आया था, बक्कल तार देंगे कुछ टाइप, ऐसा कुछ था। तो आप लोग लखनऊ आ गए, कैसे हिम्मत किए? हिम्मत तो अपनी करनी पड़ेगी। मुजफ्फरनगर में एक तुर्काजी है, वहाँ सूली वाला बाग बजा है। अंग्रेज जो थे अपने ज़माने में वहाँ सूली चढ़ा दे रहे थे लोगों को, वो बाग आज भी मशहूर है सूली वाला। वो सरकार, वे अंग्रेज चले गए, ये भी नहीं रहने, हम भी नहीं रहने, सब चले जाएंगे यहाँ से। अपनी अपने समय तक सब सीमित हैं, समझे नहीं। अंग्रेज थे, वे भी गए, ये भी जाएंगे। पहली सरकार आई, बनती गई, चली गई, ये भी सदा उम्र तो नहीं रहनी, जागी।
जनता की आवाज़, जनता जनार्दन है। देखिए, जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि जनता ही मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता ही तकदीर बनाती है और बिगाड़ती है। अब जनता ने, अभी आपने दादा को सुना मुजफ्फरनगर से आए हुए, उन्होंने शायरी भी सुनाई बेदर्द हाकिम वाली, यानी हाकिम बेदर्द है। किसानों को ये यकीन हो चुका है कि हाकिम बेदर्द है, हाकिम नहीं सुनने। अम्मा कहाँ से आओ? आओ आओ आओ। कहाँ से आई हो? हम ये कहते हैं। कहाँ से आई हो? रसूलाबाद से। हाँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहते तेल भी आवे। हाँ? मोदी जब दे भाई सरकार तब ते तेल भी तरह रो मनाई, मट्टी का तेल भी। हाँ। और कोई चीज यो डीजल इतना महंगो करे मनाई मरो जात खरीदे हैं। अपनी चीज इतनी तेज करे और जनता को नाच मद्दो करे। कितना मद्दा है करे करे किसानों लगा पैसा मरा जाता है। और अपनी चीज को खाद गल्ला बीज और तेल डीजल इतना तेज करे तो बताओ गरीब आदमी कहाँ बिल भी महंगो करे हैं। अब बत्ती जात नहीं है तो बताओ गरीब आदमी कहाँ से लाभ है? क्या करे? मर जाए क्या? बच्चों को कैसे जियावे? बताओ बच्चों कैसे जियावे खिलावे, ये चिंता है। एक सबसे बड़ा मैंने जो फर्क देखा है, आप राजनैतिक जो बड़े बड़े राजनैतिक रैलियां होती हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें जो भीड़ आती है वो किस लिए आई है उसे पता नहीं होता है। लेकिन मैं इस गेट से मंच तक जितने किसान से मिला, किसी किसान से मैंने पूछा कि आप क्यों आए हो, उन्हें पता है। यानी उनका दिमाग साफ है कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों आए हैं। ये राजनैतिक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये राजनैतिक रैली नहीं है जहाँ पे किराए की भीड़ आती है। जो किराए की भीड़ जिसे पता भी नहीं होता है कि वो किस नेता के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं, हर किसान को पता है कि वो किस लिए आए हैं। और अब किसान ये तय भी कर चुके हैं कि जिस लिए आए हैं वो लेकर ही जाएंगे यहाँ से, ये उन्होंने तय किया हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? जिला मुरादाबाद से आए हुए हैं। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी मांग एक तो कृषि बिल वापसी की है और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बने। कृषि बिल वापसी का ऐलान तो देश के मुखिया ने कर दिया, फिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे? वो तो कह रहे हैं घर जाओ, घर आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमारा कृषि बिल के लिए केवल घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी संसद से रद्द होने बाकी हैं। जब कागजों पर वो आ जाएंगे रद्द होकर, तब किसान को संतुष्ट होगा। और दूसरा एमएसपी की गारंटी का कानून, उससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकनी चाहिए। और जो 50,000 किसानों पर मुकदमे लगाए हैं, इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं, वो मुकदमे भी खारिज होने चाहिए। बहुत सारी बिजली संशोधन अधिनियम 2020 एक बिल ये लाने वाले हैं, सीड बिल लाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसी के लिए आज हम यहाँ महापंचायत में आए हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, हमारे किसान भाइयों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। देखिए, दो बात, एक तो लखीमपुर की बात अभी मैं करूंगा आप लोगों से। आपने कहा एमएसपी, मोदी जी कई बार ये मैंने मंच से सुना है या वो जब टीवी पे आते हैं तो उनसे सुना है कि एमएसपी तो थी, है और रहेगी। जब थी है और रहेगी तो फिर क्यों मांग रहे हैं आप लोग? जब एमएसपी थी है और रहेगी वो कहते हैं, तो फिर क्यों 1940 रुपये कुंटल का धान किसान का 1000 और 1200 रुपये कुंटल बिक रहा है? यहाँ मैंने 100% 99 भी नहीं 100% किसान से यही सुना कि धान जो है 1000, 1100, 1200 में बिक रहा है। कुछ किसान ने तो बताया कि 1050 में हम परसों बेच के आए, कल बेच के आए। लेकिन अब चुनावी मौसम में तमाम नेता, बड़े नेता, मुख्यमंत्री बाहर मंचों पे आ रहे हैं और उनकी जुबान से यही निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों को उनके फसल का वाजिब दाम मिल रहा है। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं जिला मुरादाबाद तहसील कांट से आया हूँ। अभी दीपावली पर धान में काला दाना बताकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा था। हमने 2 दिन धरना चलाया, तब जाकर किसानों की धान की ट्रालियाँ मंडी समिति में तुली। तो बिल्कुल कोई भी जनप्रतिनिधि ये सुनने को तैयार नहीं है कि किसान का उत्पीड़न हो रहा है। जाकर देख ले वो एक बार। ऐसा झूठ कोई कैसे बोलेगा? जनता के बीच में ही, आप ही जनता हो, आप ही के बीच में वो आके बोल रहे हैं। तो क्या राजनीतिक लोग अब झूठ बोलने में भी संकोच नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देख सकते हो
जनता के बीच में जाने से कतरा रहे हैं ये लोग। क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 4.5 साल में जनता की तरफ देखा ही नहीं कि जनता मर रही है, जिंदी है, फसलों का रेट सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, विकास हुआ है नहीं हुआ है। केवल ये तो पोस्टर बैनरों पर फ्लैक्सियों पर सीमित होकर रह गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई पूरे देश में ये चर्चा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, योगी जी वाला मॉडल, वो बेस्ट है, नंबर 1 पे है। हाँ बिल्कुल नंबर 1 पे है मॉडल। देख लो आप लखीमपुर खीरी में जिस गृह राज्य मंत्री की साजिश से जिसके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, वही हमारे माननीय गृह मंत्री जी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि दूरबीन से दिखाई नहीं देगा। भाई दूरबीन से दिखाई कैसे देंगे माफिया गुंडे, जब आपने अपने साथ खड़े कर रखे हैं, अपने पीछे खड़े कर रखे हैं। देखिए ये आज का सबसे तगड़ा वार है कि दिखेंगे कैसे अमित शाह जी को दूरबीन से, जब मंच पे बगल में है तो सामने होंगे तब दिखेंगे। ये लेकिन एक बात है, कैराना भी गए आप लोग, उस इलाके से मुजफ्फरनगर से भी दादा बैठे हैं, कैराना भी योगी जी गए थे, वहाँ पे चुनाव से पहले फिर मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा हुई। अब ये चुनाव आया है तो किसानों की बात होगी या 2012 के दंगों की बात होगी? नहीं, एक ही चीज है ना, एजेंडा जो है इस सरकार का वो है चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। इनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। 4.5 साल में आप कैराना दिखा है इनको? 4.5 साल से क्यों नहीं गए कैराना ये? भाई किसान का दर्द इन्हें समझना चाहिए। अगर आप किसान की बात करते हो, किसान का दर्द समझो। किसान 1 वर्ष से बॉर्डर पर दिल्ली के पड़ा है। आज आपने घोषणा की, उसका हम स्वागत करते हैं। इन कृषि बिलों को तत्काल रद्द करने का आप काम करें और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने का आप काम करें, जिसकी आप 2011 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं 2011 में वो कहा करते थे कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। आज तो आप स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपको क्या दिक्कत आ रही है बनाने में? अच्छा एक बात और, आपने कहा कि बिना एमएसपी आप वापस नहीं जाएंगे। अभी साक्षी महाराज का नाम आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल, सांसद हैं भाजपा के। अभी मोदी जी के ऐलान के तुरंत बाद उनका एक बयान आया कि कानून तो बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल, कोई ना कोई मंशा इसमें बहुत गहरी छुपी हुई है, इन लोगों की षड्यंत्र है। इस चीज़ को किसान जान गए हैं। और कलराज मिश्र नहीं, वो साक्षी महाराज नहीं, हमारे जो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, उनका भी बयान हमने सुना है। वो भी कह रहे हैं कि अभी समय अनुकूल नहीं है, वापस ले लिए, जब समय अनुकूल होगा फिर लागू कर देंगे। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आज एक पार्टी विशेष की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। इस झोल को आप लोग संदेह भरे निगाह से देख रहे हो कि झोल है। 2022 का चुनाव आ चुका है। किसान आंदोलन भले राजनीतिक नहीं है, लेकिन इस देश का हर मतदाता राजनीति में हिस्सेदारी रखता है, क्योंकि उसको वोट देना है। 2022 में क्या करेंगे आप लोग? 2022 में भी समय बताएगा, जैसा भी होगा, जैसा सब लोगों का होगा वैसा ही। किसान समझ चुका है कि उसे अब क्या करना है। मतलब माफी, मोदी जी की माफी से आप लोग अभी माफ करने वाले हो नहीं लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी कहाँ से हैं आप? जी मैं तहसील कांड मुरादाबाद से हूँ जी। मुरादाबाद से। हाँ, अभी यहाँ पे एक तस्वीर मुझे दिखी, हिंदुस्तान की असली तस्वीर। मैं बतौर पत्रकार भी कहता हूँ, असली हिंदुस्तान की वही तस्वीर है जहाँ पर हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा एक साथ लगा, जो कभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह के ज़माने में किसान लगाया करते थे। क्या उत्तर प्रदेश फिर अमन चैन की राह पर, ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश को अमन चैन की उस राह पे वापस ले आया है? बिल्कुल ले आया है। और अभी नारा लगा था पीछे, जब मीटिंग हुई थी, महापंचायत हुई थी, तो वहाँ भी नारा लगा था, तो उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन ये नारा तो पुराना नारा है। इसमें ऑब्जेक्शन क्या है भाई? भैया कि क्यों लगाया अल्लाह अकबर नारा? टिकैत साहब को कहा भाई, ये तो उनके जो है ना, जो फादर्स है। नहीं, नारा तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर लगा था। हाँ तो ये अधूरा कर दिया ना। बस जो अल्लाह अकबर दिखाया खाली, जो हर हर महादेव लगा था वो नहीं दिखा उनको। अब जो लाइट जो शो करा है वो चीज़ को करा खाली, ताकि ये कि भाई मुसलमान हिंदू का मतलब क्या है। ये जो भारतीय किसान यूनियन पार्टी है, ये किसी एक की नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख से सबकी है ये। तो जब सबकी है तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
नहीं, पहले तो हिंदुस्तान में जो मैं किसान यूनियन में अभी लंगर में मैं बैठा खुद, और लंगर आज जो है लंगर में वहाँ पे मेरी भूख जग गई तो मैं भी वहीं पे खाया। लंगर में मैंने देखा वहाँ पे पहले किसान है फिर हिंदू मुसलमान है जी। हाँ जी, किसान ही है, तो सब किसान ही है। इसीलिए लंगर में हर किसी का जो देख रहा है, हर तबका देख रहा है, हिंदू भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, सिख भी देख रहा है, ईसाई भी देख रहा है। तो ये बिरादरी जो है ये कोई बटी हुई नहीं है। ये बिरादरी जो यहाँ इकट्ठा हुई है और जो आई है ये किसान बिरादरी है। इसको किसान बिरादरी के नाम से पुकारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक बात, किसान नौजवान इस सब की बात हो रही है, एक आप लोग इतने नाराज हो, आप लोग इतने नाराज हो, आओ दादा आप भी आओ, इतने आप लोग नाराज हो, और अभी आपने एक अभिनेत्री हैं, हीरोइन, एक्ट्रेस, जो भी सब लोग कहते हैं, कंगना रनावत ने कहा कि 2014 में असली आज़ादी मिली देश को। जब असली आज़ादी मिल गई तब आप लोग इतना नाराज काहे हो भाई? नहीं, आज़ादी उनके लिए मिली होगी, हमें तो 1947 में मिली है। हम तो अब गुलाम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जब किसानों की मांग नहीं मानी जा रही, 1 साल से किसान बॉर्डर पे बैठा है, तो जब किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही तो हम तो अभी आज़ाद नहीं मान रहे। पहले तो आप ये बताओ, मैं चाह रहा हूँ पूरा देश जो भी हमें देखे वो ये जाने, पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग किसान हो कि नहीं हो? ये बिल्कुल पक्के किसान हैं, पक्के किसान। पिछले 1 साल में हमने जहाँ जहाँ से आवाज़ आई यही सुना कि जो आंदोलन कर रहे हो किसान ही नहीं, वो सब दलाल हैं। वो जो गोदी मीडिया है ना, जो बिकाऊ मीडिया है, वो उसके लिए था, या जो भाजपा के नेता हैं वो बोल रहे थे, मगर जो सच्चा किसान है वो किसान ही है, वो अन्नदाता है। ये नहीं कि बिकाऊ मीडिया कुछ भी कह दे और उसका हम यकीन कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात और देखिए, आप ट्रैक सूट वगैरह बड़ा बढ़िया पहन के आए हैं, किसान कैसे ये पहन लिया भाई? किसान तो अभी मैंने पिछले 1 साल में ये भी सुना कि एडिडास का जूता पहने हुए हैं, ट्रैक सूट महंगा पहने हुए हैं, और गाड़ी में महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ये सब आप लोग कैसे? किसान को तो ये हक है नहीं हिंदुस्तान में। नहीं, वही तो किसान की परिभाषा इन्होंने वही समझ रखी है कि फटी लंगोटी वाला और टायर की चप्पल पहनने वाला। भाई हम किसान हैं, खेतों में अपने दिन रात मेहनत करते हैं, क्या हमें अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं है? क्या ये केवल उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, नेताओं का ही कॉपीराइट है? किसान ने एडिडास का 2000 रुपये का जूता पहन लिया तो क्या वो इतना भी नहीं कमाता कि 2000 रुपये का जूता पहन सके या 1000 रुपये का ट्रैक सूट पहन ले? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इस देश का हर किसान एडिडास का जूता पहने तब भारत विश्वगुरु बनेगा। क्यों? जो अन्नदाता है वो फटा नंगा भूखा रहेगा तब थोड़ा भारत की पहचान बड़ी बनेगी। लेकिन ये सवाल पैदा हुए, इसीलिए सवाल, मैं तो कड़वे सवाल आप लोग से पूछ रहा हूँ कि भाई आप किसान हो कि नहीं? ये बताओ, आप ये महंगे ट्रैक सूट पहन के आए हैं, किसान हैं कि नहीं? ना, बिल्कुल किसान है। जिसको संदेह हो, आज सब कुछ ऑनलाइन है, गूगल पे खाता नंबर, अपनी ज़मीन का खसरा संख्या बता सकते हैं और वो खोल कर देख सकता है कि हम किसान हैं या नहीं है। देखिए भाई, अब सबूत भी इस देश का किसान अब ये सबूत देने को तैयार है कि हम बिचौलिए दलाल नहीं, हम किसान हैं। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि ये बिचौलिए दलाल और भी बहुत चीज़ें, आतंकी, खालिस्तानी, ये इस देश में इतनी बड़ी संख्या दलालों की, बिचौलियों की है, तो फिर किसान की संख्या तो रही नहीं गई ना। बिल्कुल 65% जो है ना, जो किसान है वो इनको बिचौलिए, दलाल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, पता नहीं क्या क्या दिखते हैं। बिल्कुल ये साफ सुध है। बिल्कुल जो भाजपा के एजेंडे में, भाजपा के झंडे के नीचे आ गया, चाहे वो कितना ही बड़ा क्राइम करके आया हो, वो से जो है एक बार वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने की देर है, बस पता लगता है कि उसके सारे पाप धुल गए। हमारे अंदर हिंदुस्तान बसता है, हम वंदे मातरम, भारत माता की जय दिल से कहते हैं और हम देशभक्त हैं, इस चीज़ का हमें गर्व है। देखिए, किसान तो हिंदुस्तान का, हम हमेशा कहते हैं हिंदुस्तान किसानों से बना देश है, और हिंदुस्तान के किसान के राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। न वो राजनेता को होना चाहिए, न मीडिया को होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं ये जो चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, इस चर्चा में एक बात जोड़ना जरूरी है। 2022
2022 इसलिए क्योंकि बार बार मैंने ये सुना है तमाम मंचों से, किसानों के मंचों से, कि इनको जवाब तो 2022 में देंगे। 2022 में क्या जवाब देने की तैयारी है? योगी ना हराएंगे, हमारी यह तैयारी है। योगी को भी हराएंगे, 24 में मोदी को हराएंगे। अच्छा, अभी 22 वाला फाइनल कर लिया योगी? फाइनल कर लिया, योगी ना हराएंगे। योगी बड़ी आदमी नहीं है। योगी ने बहुत किसान मरवा दिए। योगी खराब आदमी है, कोई काम नहीं कराया योगी ने। उसको हराएंगे 22 में। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हो अच्छा आदमी नहीं है, खराब आदमी है। आप ही लोगों ने तो चुना होगा। और फिर चुनने के बाद ही तो पता लगता है खरिया है खोटा है। बाद में तो पता लगेगा खरिया है खोटा है, हैं? पहले क्या पता लगता है खरिया है खोटा है? एक वो चुने है तभी तो पता लगे उन्हें अच्छे काम नहीं किए। ये उसको हटा देंगे, अच्छे आदमी को ले आएंगे, हैं भाई साहब? जो अच्छा आदमी उसी को ले आएंगे जो अच्छा आदमी है। योगी व्रत का देख लिया हमने, वो कामयाब आदमी नहीं है। एक बाप है, उसका बच्चा नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। ऐसे सोचता है सबकी डुगडुगी बजा कर अपना निकल जाएगा। ऐसे मोदी डुगडुगी बजा कर निकलने वाला है 24 में। ये देखिए, डुगडुगी जो बजा के निकलने से पहले किसान रोकने ऐलान कर दिए हैं, फैसला कर लिए हैं। लेकिन एक बात इन्होंने कहा जो अच्छा होगा उसको चुनेंगे। अब अच्छा कोई नजर आ रहा है आपको? और बतलाएगा, विचार करके जो अच्छा लगेगा उसी को वोट देंगे। ठीक है, अच्छा पे विचार करेंगे। लेकिन इतना इन्होंने तय कर लिया है कि जो है वो अच्छा नहीं है। इतना इन्होंने तय कर लिया, जो है अच्छा नहीं है। अब अच्छा कौन है इस पे विचार करेंगे। जी दादा जी, क्या है 2022 में? 22 में देखो जैसा समीकरण बनेगा बढ़िया वैसा करेंगे। नहीं, इन जो अभी हैं इन्हें माफ करोगे आप? इन्होंने तो इतने खेतों में बछड़े छुड़वा दिए, इन्हें क्या माफ करेंगे? इन्हें माफ काबिल नहीं है ये। यानी इनके अलावा अब सोचेंगे आप? खेती करे रात को भी वो बछड़े को रखा हुआ है खेती पे डंडा लेकर। ये तो मैं अभी एक नौजवान से सुन रहा था कि किसान कैसे परिवार चलाएगा, दिन भर खेती करे और रात भर जगे, 24 घंटा जगने खेल हो जा रहा है, हैं? हाँ जी, 22 में तो गए पत्ता साहब। किसका पत्ता साहब? योगी का पत्ता साहब, योगी का पक्का? बिल्कुल, बीजेपी का मामला साफ, थोड़ा साफ है। हाँ, 22 में इनका और 24 में प्रधानमंत्री जी भी गए। चलिए, अभी तो 22 नजदीक है। हाँ दादा जी, 22 में इस सरकार, भाजपा सरकार ने वादे किए थे 14 दिन में पेमेंट करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बलात्कार बंद करवाएंगे। और जी ये बच्चे हैं ना, आज 8-7 साल हो गए जी, इन्हें पढ़ाई नहीं मिल रही जी। नौकरी बच्चे सारी रोक दी इन्होंने। किसान तो परेशान है ही जी, बहुत ज़्यादा। तो इसे तो हम वोट देने के नहीं जी, ये जनता, लेकिन दूसरे के बारे में विचार करेंगे जी, सोच समझ के वोट देंगे। यानी कुल मिला के आपने सुना कि सोच समझ के वोट देंगे, इस बार सोच समझ के वोट देंगे। ये देखिए, कुछ नौजवान भी हैं इस ग्राउंड में। आज एक बात और है, किसान और नौजवान, हिंदुस्तान में 2 ही नारा गूंजता है, जय जवान जय किसान। यहाँ पे जवान भी हैं और किसान भी हैं। जवानों की भी मैंने कुछ मांगे सुनी कि बेरोजगारी को लेकर के किसानों के साथ वो भी खड़े हैं। आप लोग यहाँ पे किसानों के साथ आए हो, आपके कोई हैं? अच्छा, आप खुद किसान हो, आपकी क्या मांग है? इसके अलावा भी कुछ नौजवान मुझे मिले थे, वो रोजगार के मुद्दे पे भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी तो ये डिमांड है, जो हमारी शर्तें हैं उन्हें पूरा करा जाए, ठीक है? और ये हमारे चाचा हैं, हम इनके साथ आए, लड़के हैं इनके, बस इतने चाहते हैं। हमारी जो डिमांड है वो पूरी करिए आप। ठीक है, आपकी डिमांड पूरी की जाए, ये मांग। देखिए, हम तो आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और सच की, जो किसानों के सच की आवाज़ है, इस आवाज़ को पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, एक बात और सुनिए भाई। ये 3 चीज है अभी। किसान नया ट्रैक्टर कहाँ से लेगा? इन्होंने कह के रहे ट्रैक्टर 10 साल के बाद या 15 साल बाद रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा। बताओ, ये किसान कर्जा लेकर 5 या 6 लाख रुपए लेकर जब चलागा, 80% किसान ऐसा है जो पुराना ट्रैक्टर चला रहा। और एक ये पुराल का पत्ती का नियम लाए। बताओ, पुराल पत्ती मतलब जलागा नहीं तो और क्या करेगा किसान? पत्ती नहीं जलागा तो उसका तो गेहूं भी नहीं बोया जाएगा। और ये 2020 नियम 21 में ये बिजली का वो लाए संशोधन, अगर 2 पशु और तीसरा हो गया तो इस पर वो लगेगा, कॉमर्शियल बिल लगेगा। ये कानून ऐसे ला रहे हैं, किसान और जवान सभी परेशान हो जाएगा। किसान तो बिल्कुल पैदल करने का इरादा है ना किसानों को। तो ये कानून ला रहे हैं, राजनेता हैं, उनको भी इस देश पे राज करना है, शासन करना है,
सरकार बनानी है, वोट यही किसान देंगे, यहीं के लोग देंगे, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं? तो ये तो गलत करें, जबरदस्ती करोगे तो कानून लाओगे, कोई भी कानून बिना किसानों की मर्जी के लाओगे तो तुम्हें नुकसान ढाओ, कौन दे देगा तुम्हें वोट? कम से कम ये तो सोचो, कम से कम उनसे उनकी जनता की राय तो देखो है क्या। भाई तुम अगर कॉमर्शियल बिल बिजली का ला रहे हो, दुगना बिल कर रहे हो, एक सरकार वो है केजरीवाल जो 200 यूनिट फ्री दे रही है, एक सरकार यो है उत्तर प्रदेश जो कह रहे हैं किसानों की, गरीबों की जान खींच रही है। क्यों खींच रही है भाई तुम जान? क्यों बिल बढ़ा रखा तुमने? और ये बिजली अधिकारी इतने हैं, इन्होंने कहीं OTS ले आए और अब तक अधिकारी कोई मानने को तैयार नहीं बिल्कुल भी। हर धर्मता पकड़े, अगर एक कहना 50-50 लाख के इन्होंने वो बिल ला के दे दिए, जो बेचारा मजदूर आदमी है, इन्होंने करप्शन अगर फ्री दे दिए तो उसे 50,000 या 1 लाख का बिल उस पर दे दिया, वो मजदूर आदमी वो कैसे देगा उस बिल को, ये बताओ। नहीं, एक बात लेकिन यहाँ पे एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि भाजपा के नेता अक्सर कहते हैं कि हम जनहित के फैसले लेते हैं तभी हम हर जगह जीत रहे, तो आखिर वो जीत कैसे रहे जब आप लोग कह रहे हो कि सब जन विरोधी है, तो चुनाव कैसे जीत रहे हैं? नहीं जीत कर रहे, झूठे सच्ची बात तो वही हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जीत जाते हैं, वो मुद्दा इनका खत्म हो गया, कहीं चली ना रहा इनका मुद्दा। अब यो मुद्दा था इनका जीतने का, आपको पता लग जाएगा इन इस बात का। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, पक्का बिल्कुल। ठीक है, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, पक्का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे, ये दिखा दो यहाँ पे, यहाँ मुस्लिम भी बैठे हैं एक साथ, हिंदू भी, और यहीं से ऐलान कर रहे हैं कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हाँ, ये हाजी जी और मैं परम मित्र हैं, ये टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, और मैं चोटी वाला हूँ, देख सकते हो आप। ये दिखाओ तो सरकार, देख लो, ये उत्तर प्रदेश और देश देखे, ये सरकार चुटकी रखे हुए, ये हाजी जी हैं टोपी लगाए। हमारा एक फोटो हो भी चुका। हम गुरुद्वारा में नहाने के लिए गए थे, पीछे से गाड़ी आई सपा वाली, उन्होंने रुकाया, ये चोटी में से, मैं टोपी में था, उन्होंने हमें देख के कहा कि सेल्फी लेनी है, मैंने कहा बिल्कुल लीजिए, ताकि पैगाम जाए दूर तक कि ये चोटी वाले और हम टोपी वाले, तो ये भाईचारा बना रहेगा, अब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये पैगाम मैं भी चाहता हूँ यहाँ से जाए, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पैगाम जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस आंदोलन ने तो और ऐसा जोड़ दिया है कि बिरादरीवाद का सिस्टम जो इन्होंने चलाया था ना कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, वो आज सब खत्म है, आज सब एक मंच पे है, सब किसान है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते? बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, एक बात बैठ जाओ। किसान का गेहूं किस टाइम बोया जाता है आपको पता होगा? नवंबर दिसंबर में गेहूं बोया जाता है। हमारा एरिया नहर का है, जिसमें नहर में पानी आता है, अब उसमें नहर में सफाई चल रही है, अब दिसंबर में वो पानी देंगे, दिसंबर में हम पलेवा करेंगे, पानी पटाएंगे, उसके बाद हम उसमें गेहूं कब बोएंगे? उस टाइम जो ठंड पड़ने लगती है 2 महीने लग जाते हैं, फरवरी में गेहूं बोए जाते हैं। इनमें तो जितने अधिकारी हैं ना, जितने बना के भेज दिए, ये तो ये भी नहीं पता कि गेहूं कब बोया जाए, कब हम किसानों को पानी दे। ये स्थिति है। सुना आपने, इस देश की नीति बनाने वाले वो लोग हैं जो गेहूं धान जानते नहीं कब बोया जाएगा, कब काटा जाएगा। ये किसानों के दिल का दर्द है। कुछ बड़ा, कुछ अम्मा बड़ा कुछ नाराज हो, क्या बात है? किराया के मारे दिमाग खराब हो गो भैया। किराया लगा नहीं लगा, आवाज है तो किराया तो मत हो, कुछ आ दो तो करें तो कुछ तसल्ली हो जाए। तो नेताओं के रैली में जाओ, वहाँ किराया वो खुद ही दे के बुलाते हैं, वापस भले न भेजें लेकिन बुलाने के लिए पैसा देते हैं। हाँ, तो हम तो एक यही में है, वो काय में किसान है, वो नियर में जुड़े हैं ना, अब ना कुछ मिला ना दुल्हे भैया, परेशान है ना वो। देखिए, टीका लगाए हुए बैठे हैं, एक हमारे किसान साथी हैं पंडित जी, टीका लगाए बैठे हुए हैं, और बगल में देखिए दाढ़ी टोपी में, ये असली हिंदुस्तान यही है, असली हिंदुस्तान यही है। ये देखिए, ये हाँ, ये वही मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए एक पैगाम वहाँ से निकला। यहाँ पे हर कदम पर उत्तर प्रदेश के लिए और इस देश के लिए, इस गंगा जमुनी तहजीब वाले देश के लिए हर कदम पर संदेश है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का किसान है, आम किसान है। और इस 1 साल के किसान आंदोलन ने इस देश में क्या बदला है, क्या बदला है, सिर्फ क्या नहीं क्या बदला है, उसकी कई झलकियाँ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण झलकी यही है। जी, कहाँ से आए हैं आप? रामपुर से पंडित सुभाष चंद्र शर्मा। पंडित जी, आप बीच में सीट लिए हुए हैं, और आपके दोनों बगल मुस्लिम भाई डटे हुए हैं। हाँ, बताइए। ये हम इनके परिवार के, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, पिता समान है। हाँ। खां साहब है, ये राहत अली खां साहब हैं, कि भारतीय किसान यूनियन के पुराने वरिष्ठ वो हैं, तहसील अध्यक्ष हैं।
ये जो है ये किसान आंदोलन ने दोबारा इस तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब को, हमारे भाईचारे को जिंदा किया है या बीच में ये ख़त्म हो गया था? नहीं, हमारे पब्लिक के बीच में कभी ख़त्म नहीं हुआ, ना होगा। ये जो आरएसएस के हैं और जो मोदी हैं, मोदी सरकार है, इन्होंने ये खाई पैदा की थी, ये खाई पट चुकी है। खाई पट गई, तब तो फिर 2022 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा ठीक होगा। अच्छा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि जो होगा अच्छा होगा। जी, आप बताइए, रामपुर से आए हैं, किसानों की, पहली बात तो किसानों की, आप किसान यूनियन से भी जुड़े रहे हैं। आप एक कामयाबी तो किसान मान रहे हैं कि मोदी जी ने ऐलान किया, ऐलान करना पड़ा किसी भी स्थिति में कि वापस लेंगे, फिर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं किसान, क्या बात है? किसान भरोसा ही नहीं कर रहा है ना। पहले 15-15 लाख देने का भी वायदा करा था, वो भी नहीं दिया आज तक, और भी बहुत घोषणाएं करी हैं। इसलिए हम नहीं उठ रहे हैं जब तक हमारे कानून संसद में जहाँ बना था पार्लियामेंट में, वहाँ पर जब तक पास नहीं हो, जब तक नहीं हटेंगे। और ये एमएसपी वाला मामला, एमएसपी है, एमएसपी जब तक नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा आज भी धान देख ही रहे हैं आप, धान का भाव 1900 का और धान बिक रहा है 1200 को, 1300 को। आज भी एमएसपी कुछ है ही नहीं, एमएसपी नाम की तो कोई चीज़ देखिए। ये यहाँ मैंने कहा ना कि कई बार होता है क्या कि जब रायशुमारी करते हैं हम लोग तो 90% लोग कुछ बोलते हैं, 10% लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ये धान की कीमत पे 100% लोग, मैं यहाँ से लेकर के और जब क्षेत्र में जाता हूँ, जिलों में किसानों से बात करता हूँ, 100% किसान कह रहा है कि 1000, 1100, 1200 में बेच रहे हैं। लेकिन सरकारी मंच से जब भी मैं किसी को सुनता हूँ, योगी जी को भी सुनता हूँ, वो कहते हैं कि इस 5 साल में किसानों को उनके फसल का वाजिब दाम मिला है। तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या है हकीकत? बिल्कुल सही बात। देखिए, भरोसा किया नहीं जाता, भरोसा दिलाया जाता है। भरोसा किया नहीं, उन्होंने कोई काम ऐसा कैसे भरोसा किया जाए? कोई काम अब तक किया? ये हमारे राहत भाई हैं, इनके सामने सरकारी मंडी है और इन्हें किसान धर्म काटा है, गाड़ी इनके तुलती हैं। इनसे अच्छे कौन बता सकता है कि वाजिब दाम मिलता है या नहीं मिलता? ये बताएंगे आपको, वाजिब दाम मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, ये बताएंगे क्या? उसके पहले मैं ये भी पूछूं कि अब तक तो किसान आंदोलन के 1 साल में मैंने ज़्यादातर यही सुना कि जो आंदोलन कर रहे लोग हैं किसान ही नहीं हैं, ये दलाल और बिचौलिए हैं। सब दलाल बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब दलाल बैठे हुए, सब आतंकवादी बैठे हुए हैं। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, यही 1 साल में सुनते आए कि जो आंदोलन करने वाले हैं चंद मुट्ठी भर लोग, ये कोई किसान नहीं है, ये सब दलाल हैं, बिचौलिए हैं और खालिस्तानी आतंकी भी, ये भी सुना था। हाँ। किसान जो हैं, इन्हें किसान ही नहीं नज़र आ रहे हैं। कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी आंदोलन जीवी बताते हैं। जब हम इतने हमारे अंदर नाम है तो फिर क्यों झुक गए, क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? जब किसान नहीं है तो किससे माफ़ी मांग रहे हो? किससे कह रहे हो हम किसानों को नहीं समझा पाए? क्यों कह रहे हो कि हम कानून वापसी ले रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब तो वो देंगे ना मोदी जी। ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मोदी जी से पूछना चाहते हैं लेकिन मोदी जी जवाब नहीं देते हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मंचों पर बोलते हैं। क्यों नहीं करते? डरते हैं क्या? नहीं, अब ये तो आप लोग बताओगे, तय करोगे। हम ये बात पूछना चाहते हैं, आपका सवाल हम चाहते हैं कि मोदी जी तक पहुँचे कि अगर आप लोग किसान नहीं हो, बिचौलिए हो, आढ़तिए हो, दलाल हो, तो किससे माफ़ी मांगी? ये सवाल तो वाजिब आपने किया है, ये सवाल तो पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। ये तो वही बताएंगे ना। एमएसटी कहते हैं थी, है और रहेगी, पहली कहते हैं कहाँ है एमएसटी? एक कोई एजेंसी है, एक खाली रामपुर की जांच कर ले, रामपुर की जांच कर ले। धान पैदा हुआ बिहार में, तुला रामपुर में। जिस जमीन की खतौनी लगी उसमें जयप्रदा सांसद का अस्पताल है, ट्रेनिंग सेंटर नर्स का बना हुआ, उसकी उसमें तौल हुई है, हज़ारों कुंटल की तौल हुई है, उसकी जांच कर ले। हमारे टिकट सामने मुद्दा उठाया था, कोई है एजेंसी? कोई एजेंसी है जो सही जांच कर ले? सारी एजेंसी तो उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। कहाँ है भाई साहब, कहाँ है? देश बर्बाद कर दिया, किसान बर्बाद कर दिया, छोटा व्यापारी बर्बाद कर दिया। कहाँ है? कहाँ है अच्छे दिन? क्या विज्ञापन छापे थे बड़े बड़े एंकरों ने? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या विज्ञापन छापे थे? बहुत ही महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार। मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार को चला रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि सब बर्बाद कर दिया देश को, किसानों को, नौजवानों को। लेकिन आप लखनऊ आए हो, आप जरा घूम के देखना, लखनऊ में आपके ज़िले में भी होगा, होर्डिंग्स लगी है नंबर 1 उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में योगी मॉडल।
तो ये सब क्या है पूरे देश में? होर्डिंग तो है, जमीन तो दिखाइए, जमीनी स्तर कहाँ क्या है? फिर ये तो होर्डिंग है, होर्डिंग तो कोई भी छपवा ले, होर्डिंग तो कोई भी छपवा ले। जनता से तो पूछिए, जनता मार दी रख करके, देश बर्बाद कर दिया। जनता से पूछिए आप, होर्डिंग पे मत जाइए। हाँ सरकार जो तो सर कुछ भी लिखवा सकते हैं, लेकिन वो फ्लाईओवर का जो फोटो आया तो कहाँ का था फ्लाईओवर, कहाँ यूपी में वो फ्लाईओवर जो उन्होंने फ्लाईओवर का फोटो दिखाया था अपनी वीडियो में दिखाया। कौन सा जो कलकत्ता वाला फ्लाईओवर की चर्चा आप कर रहे हैं क्या? जी वो बिल्डिंग अमेरिका में है और फ्लाईओवर जो है कलकत्ता में है। वो यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, सब कुछ हैं बुरे, लेकिन उनके साथ जो मंत्री बैठे वो क्या हैं, जो लोग कुचल देते हैं, धमकी देते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, खुलेआम धमकी देते हैं, खुलेआम कत्ल करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्या हैं? हम तो हैं ठीक है, खालिस्तानी आतंकवादी जो भी हैं, वो क्या है? अच्छा एक बात, आप लोग कह रहे हो कि किसान तबाह हो गया, नौजवान तबाह हो गया, बार बार ये बात आ रही है कि सब उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े अभी पेश किया है योगी जी ने, आंकड़े तमाम आए हैं कि हमने इतना गन्ना मूल्य भुगतान किया, इतना आज तक नहीं हुआ था। मतलब रिकॉर्ड बना है, उसमें गन्ना मूल्य के भुगतान में रिकॉर्ड बना है, रोजगार में रिकॉर्ड बना है। जब सब जगह रोजगार दिया, आपको गन्ने का पैसा दिया, आपको धान का पैसा दे रहे हैं, तो फिर काहे नाराज हो भाई योगी जी से आप लोग? ये तो आप वो बताएंगे किसे दिया, कहाँ दिया। किसान को दिया होता तो किसान धरती पे होता, सड़कों पे होता, साल भर से धरने में पड़ा है वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे, यहाँ भी पड़ा है। किसान को अगर दिया तो किसान पड़ा होता, ये तो वही बताएंगे किसे दिया। नहीं तो क्या मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया क्या? वो बताएंगे ना, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए, वो बताएंगे कहाँ दिया। पिछली जनवरी का गन्ना डाला हुआ और अब तक पेमेंट नहीं मिला, क्या किसको दिया वो पेमेंट? जब अब भी बकाया है, जो पिछले साल गन्ना डाला था वो पेमेंट दिया किसको? तो आप लोग अपने इलाके में जब ये देखिए मंचों से ये बात कही जाती है कि दिया गया, आप कह रहे हो नहीं दिया गया, तो आपके इलाके में विधायक सांसद जो आप लोगों ने चुना था, वो उनसे जवाब क्यों नहीं मांगते? विधायक कब आता है गांव में? कोई बढ़ने ही नहीं देगा विधायक को। हाँ। विधायक गांव में नहीं आएगा तो विधायक गांव में आएगा नहीं, चुनाव कैसे लड़ेगा फिर? कैसे भी नहीं लड़े। अब नहीं लड़े तो फिर 350 पार कैसे जाएगी भाजपा? कर रही 350 पार इस बार भी। भाजपा जाए 800 पार कहने लगो, भाजपा की कोई जबान पकड़ लगा कोई उसकी जबान थोड़ा ही रोक देगा, वो 800 पार कहने लगो। आपको जो चाहिए इसमें कोई भाजपा की वोट की बात कर रहे हो, मिलो किसी आदमी से अगर कोई ये कहता हो सीट पार या 300 वोट पार। नहीं हाँ, क्या कहा आपने? 300 पार में 300 वोट पार या 300 सीट पार, क्या मतलब 300 पार का? नहीं, सीट पार की कह रहे हो। हाँ जो भी चाहे हारे बीजेपी का विधायक, लेकिन डीएम सर्टिफिकेट जीत का देगा। जनता वोट दे ना दे, लेकिन डीएम जो है सर्टिफिकेट जीत का ही देगा बीजेपी। अगर डीएम सर्टिफिकेट जीत का दे देगा, जनता ना दे, तब तो फिर आप लोग बेबस हो गए ना, फिर तो जनता के हाथ में कुछ नहीं है। फिर इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ हाथ में जनता के। जो होगा वो अच्छा होगा, जो होगा बढ़िया होगा। एक बात ये बताइए, आपने कहा था कि 350 पार, मैं भाजपा के नेताओं से जब चर्चाओं में बहस में पूछता हूँ कि भाई किसान नाराज हैं और ये नौजवान नाराज हैं बेरोजगारी की वजह से, तो वो कहते हैं चंद लोग हैं, ये थोड़ो चुनाव में हमको हरा पाएंगे। तो ये जितने यहाँ किसान हैं, ये उत्तर प्रदेश से बीजेपी कैसे सफाया कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब होगा तब दिखाएंगे ना उन्हें कहने से रुक रहे, ना हमारे कहने जा रहे, तो जब मौका आएगा दिखाएंगे। यानी 2022 में अभी नहीं, अभी सारे दावों के पीछे एक खामोशी है। 2022 में करके दिखाने जो है ऐलान है, किसानों के मन में जो है वो अभी बिल्कुल मन में इन्होंने तय कर लिया है, लेकिन नतीजा 2022 में ही कह रहे हैं कि उसी समय हम दिखाएंगे कि हम कर क्या सकते हैं। हालांकि अब 2022 तक इंतजार हम भी करेंगे, हम भी लगातार इंतजार कर रहे हैं और किसानों से बात भी कर रहे हैं कि 2022 में क्या करते हैं। इनके मन में दबी हुई जो चिंगारी है वो क्या जो है गुल खिलाएगी, सियासत में कितनी आग लगाएगी, 2022 में देखने वाला होगा। फिलहाल अभी हम और किसानों के पास जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे। अभी एक अल्प विराम।